भारत ने किया पीओके में बड़ा कांड। पीओके में भारत ने रोक दिया पाकिस्तान का प्रोजेक्ट। पाकिस्तान ने कहा भारत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पीओके में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत की कूटनीतिक जीत देख चीन भी रह गया हक्का बक्का। पाकिस्तान के मंत्री ने खुद कहा पीओके नहीं है पाकिस्तान का पार्ट। जी हां दोस्तों, पिछले हफ्ते पाकिस्तान की गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र जो कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, उसमें भारत ने ऐसा बड़ा कांड कर दिया है कि पाकिस्तान तो क्या चीन भी हक्का बक्का रह गया है। भारत की बड़ी कूटनीतिक शक्ति देख पीओके में कंपनियों ने काम बंद कर दिया है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि पाकिस्तान पीओके की गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट चला रहा था। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट के चलाते एक बयान सामने आया है, जिससे पाकिस्तान के मंत्रालय ने बयान देकर कहा कि पीओके पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। अब दोस्तों इस बयान से पूरा पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। दरअसल दोस्तों हुआ यह कि पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायक कंपनी यूनिवर्सल सर्विस फंड यूएसएफ ने गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में दूरसंचार परियोजनाओं को शुरू करने से इनकार कर दिया है। और इसके पीछे उन्होंने यह कारण दिया कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके क्षेत्र संवैधानिक रूप से पाकिस्तान क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। यूएसएफ ने एक पत्र में कहा कि इस कारण से सेलुलर मोबाइल कंपनियां पाकिस्तान में उत्पन्न राशि के उपयोग पर आपत्ति कर सकती है। लेकिन दोस्तों आप यहां ये सोच रहे होंगे कि पीओके पाकिस्तान का भाग नहीं है, यहां तक कि उनके संविधान में भी नहीं है। ये क्या बात हुई? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह सच है। दरअसल पाकिस्तान ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है। वहीं दोस्तों भारत की बात करें तो भारत तो संवैधानिक रूप से पूरे जम्मू कश्मीर को अपना मानता है, जिसमें पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन भी शामिल है। हालांकि अक्साई चीन और पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का भाग नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में इनको शामिल किया गया है। और पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के लिए भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर विधानसभा में बाकायदा 24 सीट आरक्षित की गई है, ताकि यदि भविष्य में पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में शामिल हो जाए तो उनमें भी भारत चुनाव करा सके। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई सुविधा पाकिस्तान ने अपने संविधान में नहीं की है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है अब आप ये पाकिस्तान की सरकार का डर समझ लो या पैसे, दोनों की बात हो सकती है। लेकिन भारत से डर इसमें बड़ा कारण है कि आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में ज्यादा कुछ विकास नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को यह लगता है कि एक ना एक दिन पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में शामिल हो जाएंगे। और दोस्तों इस बात का सबूत इस जानकारी से मिलता है कि पाकिस्तान की गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान ने मोबाइल नेटवर्क तक नहीं लगाए हैं। आज जमाना कहां 5G और 6G डाटा इंटरनेट की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने पीओके वाले क्षेत्र में मोबाइल टावर तक नहीं लगवाए हैं। अब दोस्तों सीधी सी बात है, पाकिस्तान की आजादी के 70 साल तक पाकिस्तान ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे क्षेत्रों में मोबाइल टावर जैसे आधारभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई है। वहां के लोगों को इसका सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं बल्कि भारत का डर है। दोस्तों अब यह स्थिति पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी के रूप में सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को इस बात के लिए कोसा कि भारत के द्वारा ही यह सब कराया जा रहा है। वहीं भारत का कहना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा है। वे पाकिस्तान की सरकार से काफी नाराज है। वे कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। दोस्तों भारत सरकार ने आगे कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के लोग भारत के साथ हैं। वे भारत में शामिल होना चाहते हैं और पाकिस्तान से आजादी पाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और वहां के लोगों को यातनाएं दे रहा है। और दोस्तों इस बात के कई सबूत और कई खबरें हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र के लोगों को सरेआम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और आजादी आजादी, पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। दोस्तों इससे ये बात साफ पता चलती है कि वहां के लोग खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में जल्द से जल्द शामिल हो जाए। लेकिन दोस्तों भारत के इस बयान के बाद पाकिस्तान फिर
भी वही कर रहा है कि पीओके में पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को रुकवाना भारत का ही प्लान है। हालांकि दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की कूटनीतिक शक्ति इतनी मजबूत है कि चीन को छोड़ कोई भी कंपनी पीओके में काम करने से मना कर देती है। अब दोस्तों हुआ यह कि पिछले साल गिलगिट बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री खालिद मुर्शीद ने यूएसएफ से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने का आग्रह किया था। वे चाहते थे कि एजेंसी जल्द से जल्द पहाड़ी क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए परियोजनाएं शुरू करे। पाकिस्तान ने समय के साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में चीनी प्रभाव को दोनों देशों के बीच आर्थिक गलियारे सीपीईसी के निर्माण के लिए बढ़ने दिया है। शीर्ष भारतीय खुफिया तंत्रों ने कहा कि स्थिति गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके पर पाकिस्तान के पाखंड को उजागर करती है और यह दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए समझने और उनके कारण के लिए खड़े होने का समय है। भारत हमेशा से गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यूएसएफ कंपनी पाकिस्तान के अशांत फाटा और बलूचिस्तान क्षेत्रों को भी सेवाएं प्रदान कर रही है, लेकिन उन्हें गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से वंचित करना एक स्पष्ट संकेत है कि इसने दोनों क्षेत्रों के निवासियों को देश के बाकी हिस्सों से बाहर रखा है और यह माना है कि यह दोनों पाकिस्तान देश के भाग नहीं है। लेकिन दोस्तों जब पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायक कंपनी यूनिवर्स सर्विस फंड यूएसएफ ने इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक रूप से पाकिस्तान का भाग नहीं है। ऐसे में जो मोबाइल सेलुलर कंपनियां हैं विदेश की, वो पाकिस्तान को अपनी सर्विस से देने से मना कर सकती है और यदि हम ये प्रोजेक्ट करें और हमें फंड की जरूरत हो तो हम किसी विदेशी कंपनी से पैसा मांगे या फिर किसी बैंक से, तो वो भी पाकिस्तान को नहीं मिल सकता क्योंकि यह क्षेत्र संवैधानिक रूप से भारत के अंतर्गत आता है और भारत की कूटनीतिक शक्ति इतनी मजबूत है कि कोई भी विदेशी बैंक या इस देश में इस क्षेत्र में निवेश करने से डरता है क्योंकि यह भारत पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने पीओके या गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट को रोका हो या वहां कार्यरत कंपनी ने आगे काम करने से मना कर दिया हो। दोस्तों यह काम भारत 2017 में भी कर चुका है जब पाकिस्तान साउथ कोरिया की एक कंपनी से और गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में निवेश करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके बाद हुआ यह कि उस साउथ कोरिया की कंपनी को भारत ने नहीं बल्कि साउथ कोरिया की सरकार ने ही बताया था यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है, ऐसे में यहां निवेश मत करो वरना भारत साउथ कोरिया के रिश्ते खराब हो जाएंगे। जिसके बाद साउथ कोरिया की कंपनी ने पाकिस्तान को मना कर दिया। वहीं दोस्तों हम अगर भारत की बात करें तो 2 साल पहले भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाया था। उसके बाद भारत सरकार ने नया कानून बनाया और बाहर के लोग भी जम्मू कश्मीर में निवेश कर सके इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया, जिसके बाद यूएई, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देशों ने और यहां की कंपनियों ने जम्मू कश्मीर में भारी निवेश करने के लिए भारत सरकार के साथ डील करी। और इतना ही नहीं, अब तो यूएई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एमआर प्रॉपर्टीज ने कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा मॉल बनाने की घोषणा करी है, जिससे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दोस्तों बेचारा पाकिस्तान अपनी दुखी पर तो रो रहा है क्योंकि भारत तो पीओके में कुछ होने नहीं दे रहा। पिछले साल ही रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार को उम्मीद थी कि अगली पीढ़ी की मोबाइल सेवाओं के लिए सितंबर में पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी से इन क्षेत्रों में दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों भारत की कूटनीतिक शक्ति ही ऐसी है कि कोई भी विदेशी कंपनी गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के क्षेत्र में काम करने से मना कर देती है। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद।